सुबह के 4:45 बज रहे हैं और आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं आज थोड़ा लेट उठी हूँ क्योंकि रात को मैं लगभग 1:30 बजे सोई थी। रात को ही मैं काफ़ी रात में सोई तो इस वजह से नींद नहीं पूरी हो पाई थी। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और आज है संडे। तो आज मैंने सोचा है कि कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई तो करनी है। हालांकि अगर हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो वो उतने कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ कि कहाँ तक पहुँच सकती हूँ, क्योंकि संडे है तो एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं और सारी चीज़ों को देखना होता है। जो हफ्ते भर के पेंडिंग पड़े होते हैं काम, उन्हें भी कंप्लीट करना होता है। तो बस सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मुझे देखना है आज कि मैं कितना पढ़ पाती हूँ। और संडे को लगता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो। और अभी मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हूँ सुबह सुबह, और देखते हैं आज दिन भर में कितना पढ़ पाती हूँ। क्योंकि वैसे भी मैं काफ़ी दिन से वीडियो भी आप तक नहीं पहुँचा पा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ही था कि अब मेरा एग्ज़ाम जो है मुझे उस पर ही फ़ोकस करना है। मुश्किल से मैं हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ज़रूर डालती रहूँगी, लेकिन हाँ, पढ़ने में लाइव अपनी पढ़ाई करती हूँ। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं मॉर्निंग में भी कोशिश रहती है कि मैं पढूँ और रात में भी, लेकिन अभी मेरी जो स्कूल की टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। लगभग 7:30 बजे का स्कूल हो गया है। तो 7:30 बजे जाने के लिए मुझे सुबह सुबह उठ के सारे काम कंप्लीट होते हैं, करने होते हैं। तो इसलिए मैं सुबह में पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ और रात को ही मेरी लाइव जो स्टडी होती है वो होती है। जो लोग भी मेरे साथ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। और अभी मैंने नहा धो के भगवान की पूजा करने के लिए तैयारी की और अब पूजा पाठ कर लेंगे, फिर वापस अपनी किचन के कामों को करेंगे, क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी हैं हमारी पढ़ाई के साथ साथ। तो फटाफट उन्हें भी कंप्लीट करना है। और संडे है तो पहले मुझे नाश्ता वगैरह बनाना होगा, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। और कोशिश रहेगी मेरी कि खाना और नाश्ता साथ साथ ही बना दें, ताकि बार बार मुझे किचन के काम करने के लिए ना उठना पड़े। जो भी टाइम मेरा बच जाए फिर उसको मैं पढ़ाई में लगाऊंगी। और कपड़े भी धोने हैं, संडे है तो हफ्ते भर के कपड़े भी हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी करनी है। और अभी मैं नाश्ता बना के मैंने सबको खिला दिया है और अभी मैंने नाश्ता नहीं किया है, क्योंकि मेरा मन नहीं था और हमने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने सोचा खाना बना लेते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। और साथ साथ मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लासेस लगा दी हैं और साथ साथ ईयरफ़ोन में उसे भी सुन रही हूँ, ताकि मेरा एक साथ 2 काम होता रहे। ये सारी जो पढ़ाई का टाइम है ना, मैं सोचती हूँ कि जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कैसे भी मैं मैनेज करूँ, लेकिन अपनी पढ़ाई को ही देना है। तो बस काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना है मुझे। तो अभी मैंने नाश्ता बना लिया है, सुबह के 9 बज रहे हैं, पूजा पाठ कर लिया है और अभी चल रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद फिर खाना भी मैंने शुरू कर दिया है, ताकि खाना भी बन जाए फटाफट, फिर फ्री होके पढ़ाई करेंगे। और वैसे मैं पढ़ाई करती रहूँगी। खाना एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है, जो चीज़ें बन रही हैं, नहीं तो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के बना लेंगे। बाकी अभी पढ़ाई करनी है, क्योंकि सुबह मैं 7 बजे पढ़ाई करके उठी थी और मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की है। और आज मेरा टारगेट है 12 घंटे पढ़ने का, क्योंकि आज है संडे। और संडे का दिन मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आप अपने हिसाब से पढ़ पाते हैं। नहीं तो डेली की ड्यूटी होती है तो स्कूल जाना, फिर 5-6 घंटे 7 घंटे वहाँ निकल जाते हैं, उतना टाइम मिल नहीं पाता। मैं मुश्किल से 6 से 7 घंटे ही टाइम दे पा रही हूँ। लेकिन आज मेरी कोशिश है कि संडे टू संडे अब मैं आगे से भी 12 घंटे का टारगेट लेके चल रही हूँ। देखते हैं कितना कवर होता है। वो टाइमर पे मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी के साथ दिखाऊंगी कि कहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ। और अभी देखिए मेरा टाइमर स्टार्ट है और अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और 1 घंटे ही मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई की थी, गलती से मुझसे 2 घंटे निकल गया था, लेकिन 1 ही घंटे की मैंने पढ़ाई की थी, क्योंकि मैं बहुत लेट उठी थी। 4:45 बजे तो मैं उठी ही थी। फिर लगभग 15 मिनट में फ्रेशन अप वगैरह होने में लग गया। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की अपनी वापस, और अभी मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये मेरा चल रहा है अभी मिडवल हिस्ट्री। और मैंने हिस्ट्री को पहले कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अभी भी जो चीज़ें रह गई हैं, जो मुझे लग रहा है कि नहीं तैयार हो पाई, उसे मैं फिर से वापस कर रही हूँ। और एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट कर ली है। और ये सतीश चंद्रा मिडवल हिस्ट्री है बुक, जिसे मैं अभी कर रही हूँ। और इसमें मैं साथ साथ ऐसे इंपॉर्टेंट टिक करती जा रही हूँ, ताकि मैं इसे जब नोट्स में जो चीज़ें मुझे बाकी रहेंगी मेंशन करना, वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन कर पाऊँ ईज़िली। तो बस अभी उसी को पढ़ने में लगी हूँ। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, इसे जितना ही पढ़ो हर बार कुछ नया निकल के आता है। ऐसे ही पॉलिटी का है, और मुझे हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट भी कम
था, तो मैंने पहले कभी पढ़ा भी नहीं है। 10th में जो एसएसटी होती है उसमें ही थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने। बाकी मुझे कभी भी हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट था। लेकिन हाँ, अब पढ़ना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट आ रहा है धीरे धीरे। और बाकी मेरा ज्योग्राफ़ी जो है वो अच्छा है, और एनवायरनमेंट ज्योग्राफ़ी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगते हैं, तो उसमें मुझे टाइम भी कम लगता है और समझ भी बहुत अच्छे से आता है। और अभी मैंने खाना वगैरह खा के वापस पढ़ाई अपनी स्टार्ट की है। लगभग 3 घंटे की पढ़ाई मेरी हो चुकी थी और अभी मैं फिर से बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और आपको मैंने जैसा कि बताया था कि आज मैं लगभग 10 से 12 घंटे का सोचा था पढ़ाई करने की, लेकिन अब तक देखिए अभी सिर्फ 3 घंटे ही होने को हैं और अभी मेरे 3 घंटे भी नहीं पूरे हो पाए हैं। और मैंने कपड़े वगैरह धुले, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया। फिर आधे घंटे रेस्ट लिया और खाना वगैरह सबको देना, उसमें भी टाइम लग गया। तो अभी वापस में 2 बज रहे हैं, 2 बजे मैं बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। देखते हैं, हालांकि हम टाइमर लगाते हैं तब हमारा जो एग्जैक्ट टाइम होता है पढ़ने का वो हमें पता चलता है। वैसे हम पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में उठ भी जाते हैं, कुछ काम भी कर लेते हैं, कोई आ गया तो बात भी कर लिया, वो सारी चीज़ें भी उसमें ऐड हो जाती हैं और फिर हमें लगता है कि हमने 2 घंटे 4 घंटे ऐसे पढ़ाई कर ली। लेकिन जब हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि हम एक्चुअल में कितने घंटे पढ़ पाए हैं और कितना पढ़ा है। और इससे एक टेंशन भी होती है कि हाँ, अभी तक मैंने इतना ही पढ़ा है और कितना टॉपिक क्लियर हुआ मेरा और कितने घंटे मैंने पढ़े, वो दोनों जब एक साथ कंपेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम तो सिर्फ रोज़ ऐसे ही कहते हैं कि हमने 5 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई करी, और वाकई में हम किस तरह से पढ़ रहे हैं वो हमें खुद ही समझ आता है। और अभी रात का खाना वगैरह कर लिया है मैंने और सारे कामों से फ्री होके वापस मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। और ये पढ़ाई मेरी लगभग 12 बजे तक तो चलेगी ही, क्योंकि मुझे सुबह उठ के स्कूल जाना है, जल्दी जाना है, तो 12 के बाद तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। वैसे अगर मुझे स्कूल नहीं जाना हो तो मैं ईज़िली 1-2 बजे तक पढ़ लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, फिर मॉर्निंग में मुझे लेट उठना हो तो ईज़िली मैं पढ़ पाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर सुबह उठ के हमें स्कूल भी जाना है तो फिर अपनी नींद को ख़राब करके फिर हम सारे काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। स्कूल जाके भी फिर नींद, आलस यही आता रहता है, तो इसलिए टाइमली मुझे सोना भी है। तो मैं 12 बजे तक ही पढ़ूँगी ताकि टाइमली सो जाऊँ। और अभी मैं आपको टाइमर पे दिखाती हूँ कि मैं कितना पढ़ पाई हूँ। 8 घंटे 22 मिनट 13 सेकंड, इतना मेरी टोटल आज की पढ़ाई है। और देखिए, आज मैंने टाइमर्स के साथ साथ पढ़ाई की है तो पता चला मुझे कि मैंने कितना पढ़ा है।